Hello everyone. Today we are going to start the goodwill chapter of the partnership. First, now we will discuss about meaning of goodwill, feature of goodwill and classification of goodwill. So firstly हम meaning of goodwill देखने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए goodwill का जो मीनिंग लिया जाता है वो लिया जाता है रेपुटेशन से या फिर गुड नेम से या फिर ब्रांड से। देखिए ब्रांड का जो जैसे कि हमारे एप्पल मोबाइल है, ब्रांड है, नाम से ही एक काफ़ी अच्छी गुडविल है। हमारे जो एडिडास कंपनी के जो भी प्रोडक्ट आते हैं, एक इन एडिडास कंपनी की गुडविल एक ब्रांड है। एडिडास ही क्या है, अपने आप में एक ब्रांड है। ठीक है, तो देखिए गुडविल को हम समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो फर्म है, फर्म ए एंड फर्म बी। दोनों फर्म का जो नेचर है, बिजनेस नेचर है, वो सेम है। नेचर का मतलब दोनों जो फर्म है, दोनों का जो बिज़नेस है वो सेम बिज़नेस है। जैसे मान लीजिए फर्म ए यदि क्लॉथ्स का बिज़नेस करती है तो फर्म बी भी क्या करेगी, क्लॉथ्स का ही बिज़नेस करेगी। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों फर्म का जो बिज़नेस है वो सेम है, इनकी साइज ऑफ बिज़नेस भी सेम है दोनों बिज़नेस की, और इन दोनों बिज़नेस का जो लोकेशन है वो भी सेम है। यानी कि सभी फैक्टर सेम होने के बाद में भी फर्म ए हायर प्रॉफिट अर्न करती है, हायर प्रॉफिट अर्न करती है कंपेयर टू फर्म बी। फर्म ए कंपेयर टू फर्म बी हायर प्रॉफिट अर्न कर रही है, जबकि इनमें जो भी फैक्टर हैं वो सभी सेम है, जैसे साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस। उसके बाद में भी फर्म कंपेयर टू बी हायर प्रॉफिट अर्न करिए। इसका मीनिंग लिया जाता है कि मार्केट में फर्म ए की गुडविल कंपेयर टू बी बहुत अच्छी है। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि गुडविल का रिलेशन हम प्रॉफिट से भी ले सकते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल। मीनिंग ऑफ गुडविल देखिए, मीनिंग ऑफ गुडविल, गुडविल मीन्स the good name or reputation earned by a firm through the hard work and honesty of its owners. It is help to earn higher profit without putting extra efforts. इसका मीनिंग ये लगाया जाता है कि गुडविल का मीनिंग होता है गुड नेम और रेपुटेशन से, जो कि एक फर्म के जो ओनर्स होते हैं वो अर्न करते हैं हार्डवर्क और होनेस्टी से। यहाँ हार्डवर्क और होनेस्टी का जो मीनिंग लिया जाता है वो लिया जाता है कि मार्केट में यदि एक शॉपकीपर अपने प्रोडक्ट को रीज़नेबल प्राइस पे बेटर क्वालिटी के साथ कस्टमर्स को सेल आउट करता है, और यदि सेलिंग के बाद में भी यदि कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवाने की होती है तो वो सर्विस भी शॉपकीपर यानी ओनर्स प्रोवाइड करवाता है, और शॉपकीपर का जो बिहेव है अपने कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा है, तो धीरे धीरे कस्टमर्स का जो है इस फर्म के ऊपर, शॉप के ऊपर एक अच्छा विश्वास हो जाता है, और कस्टमर्स की नज़र में इस फर्म की एक अच्छी रेपुटेशन बन जाती है, एक अच्छी गुडविल बन जाती है, जिससे क्या होगा कि कस्टमर्स इसी शॉप के ऊपर बार बार में आना पसंद करेंगे। इससे क्या होगा कि इट इज़ हेल्प टू अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। यदि हमारे फर्म की यदि अच्छी गुडविल बन जाती है तो हम विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के एक हायर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि कस्टमर्स हमारे पास रेगुलर आएंगे, अच्छे कस्टमर ऐड हो जाएंगे तो हमारी सेल्स इंक्रीज होगी, और सेल्स इंक्रीज होगी तो हमारा प्रॉफिट भी श्योर है इंक्रीज होगा। तो ये क्या होता है, गुडविल का मीनिंग नॉर्मली लिया जाता है कि ओनर्स अपने हार्डवर्क और ऑनेस्टी से अपने फर्म की गुडविल क्रिएट करते हैं, जिससे गुडविल क्या हेल्प करती है, किसी भी फर्म को विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स के एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, गुडविल इज़ नथिंग more than the probability that the old customers will resort to the old place। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन लॉर्ड एल्डन ने दी है, और इस डेफिनेशन में इन्होंने कहा है कि गुडविल इज़ नथिंग, गुडविल कुछ भी नहीं है, मोर देन द प्रोबेबिलिटी, इस संभावना से ज़्यादा, दैट ओल्ड कस्टमर्स विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस, की जो कस्टमर्स हैं वो पुरानी जगह पे ही बार बार वापस आते हैं, या कस्टमर्स को एक ही जगह पे बार में वापस पहुंचता है। यानी कि इसका मीनिंग ये होगा कि एक कस्टमर यदि एक ही शॉप पे बार बार में वापस जाता है, इसका मतलब उस फर्म की गुडविल है। तो उन्होंने कहा कि एक कस्टमर बार बार में यदि हमारी एक ही शॉप पे आता है, इसका मतलब हमारे फर्म की मार्केट में रेपुटेशन है, गुडविल है। ठीक है,
अब देखिए गुडविल का जो नेचर है वो इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स होती है। हमारी जो गुडविल होती है वो इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स होती है। इंटेंजिबल क्यों होती है? क्योंकि गुडविल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, हम गुडविल को देख नहीं सकते, हम केवल गुडविल को फील कर सकते हैं। फील कैसे कर सकते हैं? यदि मार्केट में किसी शॉपकीपर की अपनी कंपेयर सेम बिजनेस के सेम इंडस्ट्री जो है उसकी कंपेयर अच्छी सेल्स है, अच्छा प्रॉफिट है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में उस बिज़नेस की अच्छी गुडविल है। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो गुडविल है, गुडविल का जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम डील करते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंडर करते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद में ये भी कह सकते हैं गुडविल रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब हम देखेंगे फीचर ऑफ गुडविल कि गुडविल के हमारे क्या क्या फीचर हैं। तो गुडविल का फर्स्ट फीचर देखिए, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स, इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। पहला फीचर है कि गुडविल इंटेंजिबल होती है। मैंने अभी आपको समझाया था कि हम गुडविल को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो गुडविल क्या होती है? इंटेंजिबल होती है, इसको हम केवल फील कर सकते हैं। गुडविल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, गुडविल हेल्प करती है हमें हायर प्रॉफिट अर्न करने में। क्यों? यदि मार्केट में हमारे फर्म की गुडविल अच्छी बन जाती है, इसका मतलब हमारी सेल्स इंक्रीज होगी, और सेल्स इंक्रीज होगी तो हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा? एक अच्छा प्रॉफिट फर्म अर्न कर पाएगी विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड अपॉन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। हमारी जो गुडविल की जो वैल्यू है वो डिपेंड होती है सब्जेक्टिव जजमेंट पे। सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर, वैल्यूअर का मतलब जो कि हमारी गुडविल की वैल्यू करता है, वैल्यूएशन करता है, उसकी ऊपर भी हमारी जो गुडविल की वैल्यू है वो डिपेंड करती है। गुडविल कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी वैल्यू, गुडविल को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में हमारे जो गुडविल है वो 2 टाइप्स की होती है। एक परचेज गुडविल होती है और सेकंड हमारी जो गुडविल होती है वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सबसे पहले हम देखते हैं परचेज गुडविल। परचेज गुडविल इज दैट गुडविल विच इज एक्वायरिंग बाय मेकिंग ए पेमेंट। इसका मीनिंग है, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि फर्म ए है, फर्म ए, हमारी जो फर्म ए है वो फर्म ए फर्म बी को परचेज करना चाहती है, फर्म बी को परचेज करना चाहती है, फर्म ए फर्म बी को परचेज करना चाहती है। मान लीजिए फर्म की जो टोटल नेट असेट्स हैं, नेट असेट्स वो 10 लाख रुपीज़ हैं। कितनी है? रुपीज़ 10 लाख। नेट असेट्स मीन्स टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। ठीक है। हमारी जो फर्म बी की जो टोटल नेट असेट्स थी वो 10 लाख रुपीज़ है। कितनी है? 10 लाख रुपीज़। लेकिन फर्म ए को अपना ये बिजनेस सोल्ड कर रही है रुपीज़ 11 लाख में, रुपीज़ 11 लाख में। यानी कि इस बिज़नेस का जो परचेज कॉन्सिडरेशन है, पीसी परचेज कॉन्सिडरेशन वो 11 लाख है, जबकि नेट असेट्स तो 10 लाख रुपीज़ है। फिर भी यदि फर्म ए फर्म बी को एज ए परचेज कॉन्सिडरेशन 11 लाख रुपीज़ पे कर रही है, तो इसका मतलब जो एक्सेस अमाउंट 1 लाख रुपीज़ पे की जा रही है, रुपीज़ 1 लाख जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे की जा रही है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों पे की जा रही है? ये एज ए गुडविल की अमाउंट के रूप में पे की जा रही है। यानी कि टोटल फर्म बी की नेट असेट्स 10 लाख रुपीज़ है, फिर भी फर्म ए बी को एज ए परचेज कॉन्सिडरेशन 11 लाख रुपीज़ पे कर रही है। इट मीन्स जो एक्सेस 1 लाख रुपीज़ है ये फर्म को बी को एज ए गुडविल की अमाउंट के रूप में पे किया जा रहा है। तो यानी कि परचेज गुडविल क्या होती है? जब हम किसी अनदर बिजनेस को परचेज करते हैं और उस फर्म को कुछ एक्सेस अमाउंट एज ए गुडविल के रूप में भी पे करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? परचेज गुडविल। यानी परचेज गुडविल के हम फीचर देख लेते हैं। मीनिंग हमने देख ली। परचेज गुडविल इज़ दैट गुडविल विच इज एक्वायर बाय मेकिंग ए पेमेंट। जब हम कुछ पेमेंट करके बिजनेस के साथ में गुडविल का भी पेमेंट करते हैं, बिजनेस को परचेज करने के साथ में यदि गुडविल का भी पेमेंट करते हैं, तो हम बिजनेस के साथ में गुडविल को भी क्या कर लेते हैं? एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है। अब फीचर ऑफ परचेज गुडविल, यानी परचेज गुडविल अराइज ऑन द परचेज ऑफ ए बिजनेस। यानी कि परचेज गुडविल को अराइज किया जाता है जब हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं। सेकंड फीचर, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम परचेज गुडविल को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम परचेज गुडविल को एज ए कॉन्सिडरेशन के रूप में अमाउंट पे करते हैं। हम जिससे हमने बिजनेस परचेज किया है उसे हम गुडविल की अमाउंट भी एज ए कॉन्सिडरेशन क्या करते हैं? पे करते हैं गुडविल के लिए। तो जब हम
गुडविल की अमाउंट पे करेंगे तो हम उस गुडविल को हमारी अकाउंटिंग बुक्स में भी रिकॉर्ड करेंगे। इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। गुडविल के लिए हम क्या पे करते हैं, कंसिडरेशन पे करते हैं, इसलिए इसको अकाउंटिंग बुक्स में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे मेन फीचर इसका यही है कि परचेज गुडविल को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। थर्ड फीचर है इट इज़ शो इन द बैलेंस शीट एज असेट साइड। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो गुडविल होती है वो इंटेंजिबल असेट्स हैं, असेट्स है तो हम इसको बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करेंगे। इट इज़ अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। इसका मतलब है कि जैसे हमारे टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है, वैसे इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स के ऊपर अमोर्टाइजेशन अप्लाई होता है, ठीक है, अमोर्टाइजेशन। अब हमारी जो गुडविल की अमाउंट है उसको अमोर्टाइज किया जाता है गुडविल की इकोनॉमिक लाइफ के अंदर जितनी इकोनॉमिक लाइफ है हमारे गुडविल की, उसके अंदर हमारे गुडविल की अमाउंट को अमोर्टाइज्ड किया जाता है, ठीक है। सेकंड हमारी जो गुडविल है वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, जिस गुडविल को हम परचेज नहीं करते हैं बल्कि उस बिजनेस का ओनर मार्केट में अपने फर्म की गुडविल खुद क्रिएट करता है अपने बिहेव से और अपने प्रोडक्ट एक बेटर प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करवा के, अच्छा मतलब कस्टमर्स को एक अच्छा बेटर क्वालिटी का कस्टमर प्रोडक्ट सेल करता है, रीज़नेबल प्राइस पे सेल करता है और अच्छा बिहेव रखता है, तो धीरे धीरे मार्केट में उस फर्म की गुडविल बन जाती है। तो ये गुडविल ओनर खरीदता नहीं है बल्कि मार्केट में खुद अर्न करता है, ठीक है। तो यानी कि हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को इनहर्ट गुडविल भी कहते हैं और इसकी मेन फीचर ये है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल परचेज नहीं की जाती है बल्कि इस बिज़नेस का ओनर इसे मार्केट में अपने एफर्ट से खुद अर्न करता है, ठीक है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सबसे पहला फीचर कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को जनरेट करने में एक लॉन्ग टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लगता है मार्केट में अपनी गुडविल अपने फर्म की रेपुटेशन बनाने में। सेकंड फीचर है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इज इन मनी हैज़ नॉट पेड फॉर इट। यानी कि हमने जैसे परचेज गुडविल हमने देखी थी कि जब हमने परचेज गुडविल बिज़नेस को परचेज़ किया था तो एज ए कंसिडरेशन के रूप में गुडविल की अमाउंट भी पे की थी, तो इसलिए हम परचेज गुडविल को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए हम कोई भी अमाउंट पे नहीं करते हैं बल्कि इसको खुद एक्वायर करते हैं, इसलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। थैंक यू। कल हम देखेंगे नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक।